नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या टाइम्स। अभी मैं हूँ पटना गांधी मैदान में। ये जो तमाम महिलाएं दिख रही है, जो सैकड़ों की संख्या में, ये आम महिला नहीं है। ये वही महिला है जो कोरोना में बाप बाप जब आप कर रहे थे और सरकारें जब परेशान थी तो यही लोग जो है घर घर पहुँची थी। जब हेल्थ की समस्या और समाधान तब पता चला जब लोग मौत से जूझ के वेंटिलेटर पे चल रहे थे। जब आप ऑक्सीजन की गिनती कर रहे थे, ऑक्सीजन 100 ले या 200 ले, तब पता चला कि हेल्थ की क्या स्थिति है। लेकिन मैं उसी हेल्थ अफसर की बात कर रहा हूँ, CHO, एक पोस्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये वही महिला है जो कि जमीनी स्तर पे है। जमीनी स्तर से ऐसा है कि अगर कोई बिल्डिंग है, उसका जो नींव होता है वो है ये महिला है। कि जो समस्या है उनको अगर निपटाना है तो इनकी समस्याओं पर दूर करना होगा। हम एक एक करके जानते हैं क्या समस्या है। आप लोगों की क्या समस्या है मैडम? 400-500 लोगों की भीड़ जो जुट चुकी है, ये जो तमाम आप भीड़ देख रहे हैं, ये सब CHO की है। CHO जो है एक पोस्ट होता है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है और ये जमीनी स्तर का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। लेकिन समस्या क्या है कि इनको आना पड़ा आखिर इस ठंडी में, दिसंबर की ठंडी में, और गांधी मैदान सरकार के तहत जो है परमानेंट हो जाए, हमारा यही मांग है। और हम लोग बहुत खुश हैं कि मतलब सरकार जो है और हमारे जितने भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे सर लोग हैं, जितने भी हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, वो काफ़ी है देखिए बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग के लिए। CHO के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। लेकिन हम लोग भी यही चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द जो है हमारा जो पद है बाकी पद की तरह परमानेंट हो जाए। हम लोग संविदा बस कर्मी ना रहें, हम लोग बस यही चाहते हैं कि बस हम लोग का परमानेंट हो जाए। अच्छा, तो संविदा पे आप लोग नहीं चाहते, परमानेंट चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि परमानेंट हो जाए। जैसे कब आपकी बहाली हुई है? हमारी बहाली अभी CHO की 3 साल 4 साल हो चुकी है। 2017 से शुरू हुई थी। अभी ये देखिए बहुत ज़्यादा 2020 के बाद से काफ़ी संख्या में CHO की बहाली हुई है। तो सिर्फ परमानेंट के लिए आए हैं? हम लोग सिर्फ परमानेंट के लिए, हम कोई मांग नहीं है? बस कैडर निर्माण और परमानेंट, यही कैडर निर्माण क्या है? कैडर निर्माण क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है सो ग्राउंड लेवल का अस्पताल माना जाता है और वहाँ पे बहुत ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। और भारत सरकार से लेके स्टेट गवर्नमेंट जो भी अभी योजना बना रहे हैं स्वास्थ्य संबंधित, वो अगर इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं जाके हो रहा है तो वो HWC पे ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। और उसका श्रेय अगर किसी को जाना चाहिए और जाता है तो CHO को जाता है। जहाँ डॉक्टर लोग पहले के डॉक्टर जो थे वहाँ जाने से कतरा रहे थे, गांव लेवल पे डॉक्टर जा नहीं रहे थे। गवर्नमेंट ने CHO पोस्ट क्रिएट किया। उस पोस्ट पे हम लोग गांव में जाके ज़मीनी स्तर पे जाके 12 प्रकार नहीं 18 की जो भी सरकार का चलाए, चाहे पल्स पोलियो योजना हो या फिर गर्भवती महिला हो, हेल्थ मेला हो, जो भी है हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाला CHO है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि वहाँ की एक जो ANM होती है उससे भी हम लोग का वेतन कहीं ना कहीं कम है। और कितना वेतन है अभी? वेतन अभी हम लोग का जो है सो केडर नहीं बना है। एक कैडर नहीं, लेकिन वेतन क्या है? वेतन हम लोग का 32,000 और प्लस 8,000 इंसेंटिव है। और इंसेंटिव इस प्रकार से है। और हमसे जूनियर उसी HWC पे अगर कार्य कर रहे हैं ANM लोग का 60,000 70,000, जो कि बहुत ही मतलब अपने आप में। और ANM साहब का पैसा आधा है महीने का? आधा है। अधिकारी पद अधिकारी का है, काम हम लोग को डॉक्टर के नाम से जानते हैं। लेकिन आधा काम बताइए। ठीक है, सरकार हम लोग के लिए बेहतर काम कर रहा है, सरकार हम लोग के लिए अच्छा सोच रहा है, मगर हम लोग सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि लगातार पिछले 4 साल से ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी हकीकत पे आकर CHO वो काम किया है जो सरकार खुद देख रहा है और ख़ुद जान रहा है। जैसे कि पूरे भारतवर्ष में टेलीमेडिसिन, पहले टेलीमेडिसिन का कहीं नामो निशान नहीं रहता था। आज बिहार टेलीमेडिसिन में टॉप 5 में है और वो ड्यू टू सिर्फ CHO ही एक ऐसा है जो बिहार को भारतवर्ष में टॉप 5 पे पहुंचाया है। NCD स्क्रीनिंग, जब NCD स्क्रीनिंग होता था ANM, तब तक NCD का कोई नाम निशान भी नहीं होता था, ना कोई रैंक था, ना कोई बिहार का रैंकिंग में था। CHOs के आने के बाद NCD स्क्रीनिंग की भी रैंकिंग काफ़ी बेहतर हुई है। CHOs के आने के बाद ग्रामीण में सेवा काफ़ी अच्छा मिलने लगा है। तो जब CHO इतना ग्राउंड लेवल पे आकर एक एक ग्रामीणों के लिए काम कर रहा है, उसको सेवा प्रदान कर रहा है, दवा दे रहा है, आपको भारत सरकार टेलीमेडिसिन कराने का कार्य कर रहा है, तो मुझे बस सरकार से ये अनुरोध है। सरकार हम लोग के लिए बहुत बेहतर काम कर रहा है। आज सरकार का ही देन है कि CHO का कैडर निर्माण किया गया है। आज सरकार का ही देन है कि हम लोग का कैडर का निर्माण किया गया है। तो हम लोग का सरकार से सिर्फ ये अनुरोध है कि अभी कैडर का जो कार्य बन रहा है, कार्यशीलता जो बन रही है, कैडर का निर्माण किया जा रहा है, उसमें हम CHOs NHM के कर्मचारी हैं, हम लोग को भी कैडर में रखा जाए। और इसके लिए पूरे बिहार समुदाय स्वास्थ्य पदाधिकारी संघ एवं ऑल इंडियन एसोसिएशन संघ के द्वारा
पूरे सीएचओ के तरफ से सरकार को हम लोग पूरे तहे दिल से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम लोग का कैडर का निर्माण किया जाए ताकि हम लोग का भविष्य भी बेहतर हो। हम लोग आज जितना काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं आप लोग, है ना? सर्दी में और ये पटना की धरती पे आई है गांधी मैदान, क्या समस्या है आपकी? सर हम लोग यहाँ पे सरकार से अपनी मांग लेकर के आए हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सभी सीएचओ काम करते हैं। सरकार के सभी प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करते हैं। उसके बाद भी हम लोग को बहुत तरह मेन समस्या है कि हम लोग का वेतन बहुत कम है और इतना हाईली क्वालिफाइड है हम लोग, सबसे ज़्यादा जो निचली स्तर पर सबसे हाईली क्वालिफाइड हम लोग सारे सीएचओ हैं। तो हम लोग को सरकार से ये सारे प्रोग्राम को करते हैं और उनका सब हर तरह से सभी सुविधा ग्रामीणों को सही तरीके से देते हैं। उसमें बच्चों को, माताओं को, गर्भवती महिलाओं को एनसीडी स्क्रीनिंग, टेली कंसल्टेशन, इन सभी सुविधाओं को देते हैं। और हम लोग सभी प्रोग्राम को जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ है उसको लीड, हाँ, स्वास्थ्य संबंधित जितने भी प्रोग्राम है गवर्नमेंट का उसको हम लोग लीड करते हैं, चलाते हैं और अच्छे से सबको सुविधा देते हैं। हेल्थ का जो भी सुविधा देना जो है। सब इतना आप काम कर रही हैं और आपका पोस्ट भी है सीएचओ का, हाँ। तो फिर आपकी वेतन की क्या है जो आप बोल रहे हैं कैडर होगा, क्या समझती है? तो हमारा सरकार से मांग है कि हमारा भी कैडर निर्माण करें जी, और हमें भी एक उचित सम्मानजनक वेतन मिले। ठीक है। सुविधाएं होनी चाहिए, जो हम लोगों को भी पे ग्रेड मिलना चाहिए और जितना भी परमानेंट वाले जो सारे कर्मी हैं उसको जो सुविधा, महंगाई भत्ता है वो सब सीएचओ को भी मिलना चाहिए, क्योंकि सीएचओ एक ग्रामीण स्तर पर उतर कर समाज के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करता है और बिहार को स्वस्थ बनाने की कोशिश करता है। दिख रहा है आपने मास्क लगाया, काफ़ी जिम्मेदार है आप। और क्या समस्या है आपकी? आप लोग की सेम समस्या है? हाँ, सेम समस्या। आपका ठीक है, क्या लग रहा है आपको कि सरकार सुनेगी आपकी बात? सरकार ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि हम लोग को जो भी काम हो रहा है वो पोर्टल के माध्यम से सरकार तक पहुंच रही है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारी बातों को सुने और हमें भी कैडर में शामिल करें और एक उचित जो वेतन हमारा है वो हमें दे। बाकी हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। मैडम ये बताइए, अभी आप जो है सीएचओ पे हैं, उस पद पे है ना, सीएचओ पद पे क्या, तो आपसे जो है आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं और कैसे आपका सिस्टम चलता है? हमारे नीचे जैसे मेरी एनएम है, आशा है, तो इन लोग के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। तो सिस्टम जैसे जो भी काम हम लोग को दिया जाता है उसको तो हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं, बट फीडबैक में हम लोग को जो चाहिए वो मिलता नहीं है। आप क्या आशा लोग का क्या स्थिति है? आपसे अच्छी स्थिति है आशा लोग का? देखिए, आशा लोग की स्थिति, हम एक टीम वर्कर हैं और नहीं हम आशा को गलत बोलेंगे ना। हमें जो हम वहाँ पे हैं एज ए सीएचओ, वहाँ के इंचार्ज के रूप में हमें ग्रामीण स्तर पे रखा गया है। कहने को तो हमें 5000 की जनसंख्या पे बहाल की गई है, लेकिन एज ए सीएचओ हम लोग कोई सीएचओ 15000, कोई 20000, कोई 25000 की जनसंख्या संभाल रहे हैं। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि कितने पे आपकी बहाली थी? हमारी बहाली हर पंचायत में 5000 पॉपुलेशन को संभालने के लिए एक HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पदस्थापित होना है। लेकिन अभी हमारी बिहार की स्थिति ऐसी है कि पदस्थापित सीएचओ की संख्या कम और सब सेंटर कम होने के नाते हमें 25000, 20000, 15000 ऐसे करके सभी सीएचओ को पॉपुलेशन को संभालना पड़ता है। इसमें एक सीएचओ को काफ़ी कार्यभार होता है। उतना ही नहीं, हम एक सीएचओ एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से 2-3 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और 2-3 से संभाल रहे हैं। इतने कार्यभार, वर्कलोड बढ़ गया है। हाँ, वर्कलोड बढ़ गया है। इतने कार्यभार मिलने के बावजूद जो हमारी वेतन भत्ता है, जिस क्वालिफिकेशन से हम आए हैं, हमारी क्वालिफिकेशन सभी का बीएससी नर्सिंग प्लस सीसीएच कोर्स है, कोई एमएससी करके आए हैं, जीएनएम करके सीसीएच कोर्स करके आए, लेकिन उसके अनुसार समान काम समान वेतन के अनुसार हमें भत्ता नहीं मिल रही है। इस महंगाई में हमारी पेट नहीं चल रही है। जो पब्लिक हेल्थ कैडर मैनेजमेंट है उसमें हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारी भी कैडर को शामिल की जाए। हमें जितनी भी वर्कलोड मिल रही है उसको हम सरकार का निष्ठापूर्वक निर्वहन करके दे रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि देंगे। लेकिन हमारी भी एक है कि जब तक मुझे पेट नहीं भरेगी हम काम नहीं कर पाएंगे। समस्या है, देखिए स्वास्थ्य जो है एक्चुअल में कहा जाए तो कोई नौकरी नहीं है, सेवा है, सेवा में आता है।
है आपका ह्यूमन रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो आपका योग्य हो, और योग्यता तभी काम करती है जब आपका पालन कर सके। अगर आप ज्वाइन कर रही हैं लोग, है ना, और वेतन में कर रही, बदले में पेट नहीं भरा, तो कहीं ना कहीं समस्या है। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही अनुरोध है कि हम 3 साल से एक HWC 2 संभाल रहे हैं, जो हमारी एक सेंटर की किलोमीटर एक सेंटर है जो 10 किलोमीटर के अंदर है, जो 3-4 किलोमीटर ऐसा है जहाँ पे गाड़ी भी नहीं जाती है, बाइक भी नहीं जाती है, पैदल चल करके हम 3 किलोमीटर अपने बच्चे पैदल जाके आप लोग तब सेवा देते हैं? तब सेवा दे रहे हैं। वहाँ पे कोई पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन CHO जरूर पहुँच करके अपनी सेवा 3 साल से मैं कर रही हूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हमारी पिछले साल CRM टीम भी हमारे समय में आई थी, और उस समय भी हमारे वर्क को दे करके हमको IIM में भी लेकर के गया, और वहाँ पे हमको अवार्ड भी मिला गया था। क्या नाम है आपका? सबिता कुमारी, CHO औरंगाबाद, सरसौली पंचायत से। अच्छी बात है, आपको अवार्ड मिला, और आपने समस्या बताई कि जहाँ लोग जो है गाड़ी से नहीं पहुँचे वहाँ पैदल जाती हैं और अपनी सेवाएं देती हैं। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमको इस जॉब से किसी और दूसरे में ना जाना पे, हमें कैडर में लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, इसे सरकार अब देखते हैं क्या करते हैं। आगे भी हम अच्छी तरह से जिस तरह से काम करें, हम आगे भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बोलना चाहते हैं आप? हम लोग ये बोलना चाहते हैं, हम लोग जो CHO का पोस्टिंग किया गया है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया कि जो दूर दराज के इलाके हैं, ब्लॉक से दूर हैं, तो वहाँ छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े बड़े तक आम जनता PSC लेवल तक नहीं आ पाती है दिखाने के लिए। तो हम CHO को वहाँ पोस्टिंग किया गया कि आप लोग इनकी सेवा करिए, इनको देखिएगा। तो हम लोग छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग लोगों तक 12 तरीके की सरकार की जो भी सर्विस है, उन सभी को देते हैं, होम विजिट करते हैं। सच में तो आप ही पर टीका है सरकार की योजना है, पूरी योजना हमारे कोई भी योजना सफल तभी बनती है जब जमीनी स्तर पर उसको क्रियान्वयन अच्छा हो, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो। हम ब्लॉक लेवल से लेकर के ग्रामीण के स्तर के बीच में लोगों के बीच में रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार की सभी योजनाओं का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार अदर स्टेट में CHO को परमानेंट किया गया है। हम लोग सरकार जितना भी बर्डन देती है, काम पर काम बढ़ाई जा रही है, हम उसको अपनी ईमानदारी के साथ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को मांग है कि जो HW सेंटर पर कार्यरत सारे CHO हैं, हमारी भी मांग है कि पब्लिक हेल्थ कैडर के अंदर हम लोग को मिले। इन लोग के मुख्य मांगे जो मैं बता दूं आपको, पब्लिक हेल्थ कैडर जो मांग है, इनकी मुख्य मांगे है, और इनका ऐसा कहना है कि अगर हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारे लिए भी सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम इनका, और ये लोग अपनी मांग को लेके गांधी मैदान में जुटे हुए हैं, शांतिपूर्वक इनकी मांगे हैं, और निर्माण किया जाए। ठीक है, चलिए आप देखते हैं सूर्या टाइम्स। धन्यवाद, हमें सब्सक्राइब फॉलो करें। आपकी जो भी समस्या है जमीनी स्तर की, उसे आप हमसे शेयर करें, हम आप तक पहुंचेंगे। जैसे ये लोग चल के पैदल पहुंचते हैं, वैसे हम भी आपके पास पैदल ही आएंगे जरूर। ठीक है, जय हिंद।